स्वागत है आप सभी दोस्तों का वरदान ट्रेडिंग में। चलिए शुरू करते हैं हम मिड कैप निफ्टी से। ठीक है, मिड कैप निफ्टी से नहीं, हम निफ्टी से ही शुरू कर लेते हैं। ओवरऑल आपको दोस्तों ट्रेंड दिख रहा होगा कि अभी जो ट्रेंड है वो हमारे पास बियरिश ट्रेंड है। ठीक है, क्या है हमारे पास बियरिश ट्रेंड है। लेकिन हमारे पास जो ये गिरते गिरते मार्केट जहां तक आ गया है, हम उन लेवल्स को भी इग्नोर नहीं कर सकते। मार्केट अभी जिन लेवल्स पे है वहां हम ना तो फुल ऑन बियरिश हो सकते। क्यों? क्योंकि अभी पूरा सेंटिमेंट आपको बियरिश ही दिखेगा, क्योंकि पूरा यूट्यूब ब्लड बात करवा रहा है। हर एक यूट्यूबर अभी यही कह रहा है कि मार्केट क्रैश आ जाएगा, मार्केट इतना गिर जाएगा, उतना गिर जाएगा। तो अभी किसी को ये लेवल्स नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, ये लेवल्स वही है जो इस ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगाया था। वहां से ये सेकंड टाइम ये छोटा सा बाउंस दिया था। थर्ड टाइम देखते हैं कि यहाँ क्या रिएक्शन करेगा ये। उस रिएक्शन पे हम एक्ट करेंगे तभी जाकर प्रॉफिट बनेगा। रैंडम ऐसे सब सेल 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 कह रहे हैं तो आप भी अंधे मत हो जाना। अगर निफ्टी बैंक निफ्टी को भी देखोगे तो बैंक निफ्टी के पास भी नीचे ज्यादा भी स्पेस रहा नहीं, और ये भी क्रूशल लेवल पे आ गया है जहां पर हम ना फुल ऑन बेयरिश हो सकते हैं और ना ही हम फुल ऑन बुलिश हो सकते हैं। ये अभी है ही ऐसे लेवल पे सारे के सारे इंडेक्स। चाहे आप इसको देख लो, ये हमारे पास कौन सा है, निफ्टी का एसजीएक्स का फ्यूचर है ये तो। मिड कैप निफ्टी को देख लो आप, मिड कैप निफ्टी इस अपने इस गैप तक आ सकता है, ज़्यादा दूर नहीं तो अपने गैप तक आ सकता है। और ये जो इसका फर्स्ट बेस था, इसने ये ब्रेक कर दिया है। अब इसके पास ये नेक्स्ट ये गैप है, यहाँ तक तो इजीली आ सकता है या फिर ये लो भी काट सकता है। वो देखने वाली बात होगी। मिड कैप के पास नीचे अभी स्पेस है। ठीक है, डॉलर का इंडेक्स अभी देखोगे आप तो अपना ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। ठीक है, फाइनेंशियल निफ्टी को देखोगे तो ये अपने इन लेवल्स के नीचे नीचे तो फाइनेंशियल निफ्टी वैसे ही बेरिस है। मतलब 23,170 के 80 के नीचे नीचे तो वैसे भी बेरिस है। हम मार्क कर लेते हैं इस लेवल को कि किस लेवल के नीचे नीचे बेरिस है ये। और ऑलमोस्ट अगर आप फिन निफ्टी को भी देखोगे तो फिन निफ्टी भी ऑलमोस्ट अपने एक बेस के पास आ गया है, मतलब अपने बेस के पास ही है। ठीक है, और इस बेस का ये एक बार ब्रेकआउट किया, एक बार आया, फिर ये दूसरी बार इसको टेस्ट नहीं किया, लेकिन तीसरी बार इसने इसको रिटेस्ट कर लिया है। अब यहाँ देखते हैं कि ये क्या एक्ट करता है। ये जिस अकॉर्डिंग एक्ट करेगा हम भी उसी अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। ठीक है, तो अब इंट्राडे लेवल पे चलते हैं, सिंपल करते हैं चीज़ों को कि क्या हमें करना चाहिए, मार्केट क्या करेगा तो हमें क्या करना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले है सेंटिमेंट, कि अभी सेंटिमेंट क्या है हमारे पास। हमारे पास जो सेंटिमेंट है वो बियरिश है। इस चीज का आपको पता होगा कि हमारे पास जो सेंटिमेंट है वो भी बियरिश है, बुलिश नहीं है। हमारे पास एक बियरिश सेंटिमेंट है। तो सेंटिमेंट बियरिश है तो पूरी दुनिया बियरिश बियरिश चिल्ला रही है, लेकिन हम बियरिश होंगे ऐसा नहीं कह रहा। हमें पुट नहीं खरीदना, हम बाउंस पर पुट खरीद सकते हैं। जैसे मार्केट यहाँ बंद हुआ है आज, आज आप देखेंगे कि बिल्कुल अपने बेस से इसने एक अच्छा बायर दिया है। तो इस लो से पहले हम इस लो के आसपास तो पुट में नहीं देखेंगे, इस लो के आसपास हम पुट में तब देखेंगे जब या तो क्या करे डायरेक्ट कल इस लेवल के नीचे ही खुल जाए। ठीक है, नीचे अगर गैप डाउन खुल जाता है, कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ पुट लेने की, नीचे ऊपर हर जगह मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब यहाँ से इसको यहाँ तक बाउंस आने दीजिए। जब इस बाउंस का यहाँ ये जब इस लेवल का ब्रेकआउट करेगा तो आपको यहाँ सी में नहीं कूदना है। यहाँ थोड़ा सा या तो मार्केट रुकेगा, ठीक है, या फिर यहाँ से थोड़ा और ऊपर जाएगा। ऊपर जाने के बाद फिर मार्केट क्या करेगा, जब मार्केट वापस इस लेवल के नीचे आ जाएगा ना, तो यहाँ आप कंफर्मेशन पे अपनी पुट में एंट्री बना सकते हैं और फिर आपका ये लो भी कटता हुआ दिखाई देगा और पुट में अच्छा प्रॉफिट आएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद क्या है, ऊपर के लेवल पे हमें कहाँ कहाँ अलर्ट रहना है। अब हमारे पास जो हर्डल बन चुका है वो बन चुका है इस लेवल का। ये कौन सा लेवल है, 23,640 का। ठीक है, 23,640 ले लीजिए आप, या फिर ये ले लीजिए 23,700 का ओवरऑल लेवल। लेकिन हमारे पास जो फर्स्ट हर्डल है वो ये वाला लेवल है। अगर मान लीजिए कि मार्केट फ्लैट खुल के, ठीक है, फ्लैट खुल के और इन लेवल्स को ऊपर की तरफ ब्रीच करता है तो नो स्टॉप जाने दीजिए। अगर आपको लगता है कि हमें बाय करना चाहिए, सबसे पहली बात तो हमें एक तो इस लेवल पे, ठीक है, 23,640 नहीं, क्या लेवल है ये, 23,640 के आसपास का, यहाँ से ही में नहीं फंसना है, तोड़ने दीजिए। अगर मान लीजिए कि इससे ऊपर निकल जाता है और आपको लगता है कि मार्केट और ऊपर जा सकता है, अब यहाँ से नहीं गिरेगा, तो अगर आपको सी खरीदना है तो आपको वापस इस लेवल पे पुल बैक आने दीजिए जिस लेवल का ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, और इस लेवल पे आके अगर आपको कोई अच्छा बायर दिखाई देता है तो आप सी बाय कर सकते हैं, फिर आप और ऊपर के लेवल के लिए एक बार को जा सकते हैं। लेकिन अगर ऊपर के लेवल पे खुलता है, जैसे यहाँ कहीं खुल जाए डायरेक्ट सीधा 23,700 पे, तो यहाँ आपको आने से हिचकना है। यहाँ सी में आपको थोड़ा सा, अगर जब तक मार्केट यहाँ पे कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन नहीं देता है इन लेवल के ऊपर,
अच्छा बुलिश ब्रेकआउट नहीं देता है या फिर खुलने के बाद अच्छा कोई बुलिश कैंडल नहीं देता है, तब तक आपको सी में डायरेक्ट जंप नहीं मारना है। आप आने दीजिए, यहाँ पे डिप आने दीजिए। अगर गैप अप भी खुलता है, आपको लगता है कि इस लेवल के ऊपर बुलिश है और ऊपर जा सकता है, तो डिप पर आप बाय करिए। उससे क्या होगा, एक तो आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा और एक आप एक अच्छी राइड अपसाइड के लिए कर पाएंगे। तो ये था ओवरऑल निफ्टी का सिनेरियो। तो हमें आंखें और कान खोल के काम करना है, अंधे में काम नहीं करना है। सेम बैंक निफ्टी का है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी का अभी हमें क्या करना है, बैंक निफ्टी देखिए इस लेवल के ऊपर ऊपर तो बैंक निफ्टी ने क्या करा है कि ये जो कल का लो था, ये क्या करा है, बैंक निफ्टी ने कटवा दिया है। इस लेवल के नीचे नीचे तो क्या है, पुट वाले आज बैंक निफ्टी ने अच्छे से ट्रेप कर लिए हैं। कौन सा लेवल है ये, 49393 का, ठीक है। तो 49,400 के आसपास क्या है हमारे पास, उससे नीचे क्या है, पुट वाले ट्रैप है। तो ये लेवल एज ए सपोर्ट, एज ए बेस हमारे लिए काम करेगा। अगर मान लीजिए कि फ्लैट खुल के नीचे आता है या नीचे ही खुलता है इन लेवल्स पे, तो आपको यहाँ थोड़ा सा पुट बाय करने से पहले सोचना है, रुकना है। अगर यहाँ मान लीजिए मार्केट रुकता है या फिर वापस इस लेवल पे कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइजेक्शन दिखाता है और ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो इस कंडीशन में आप यहाँ कहीं सी का एक ट्रेड बना सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका ये हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये कंडीशन हो गई। अगर गैप अप खुलता है तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, अगर मान लीजिए कि मार्केट गैप अप खुल जाता है, तो हमारे पास एक छोटा सा हर्डल है, क्या है ये, 49,800 पे। अगर इसके ऊपर ही खुल जाता है और अच्छा ब्रेकआउट देने की कोशिश करता है, तो हमें वहाँ डायरेक्ट सी में जंप नहीं करना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। डिप आने दो, चाहे गैप अप खुले या फ्लैटिस खुल के ऊपर के लेवल पे आपको मिले, डायरेक्ट सी में जंप नहीं करना है। आपको एक डिप आने देना है और डिप पे फिर जो बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइजेक्शन मिले अगर यहाँ कहीं, तो आप सी के लिए एक बार को जा सकते हैं। उसमें आपको अच्छा प्रॉफिट होगा और ये आपके लिए सेफ भी रहेगा, ठीक है। पुट की बात कर लेते हैं ऊपर के लेवल पे। अगर देखिए दोस्तों, ये जो डिप आएंगे ना, अगर ये डिप आने के बाद ये जो बाउंस आता है और बाउंस इन हाइज को नहीं काटता है, ये जो हाइज हैं इन हाइज को नहीं काटता, वापस इन लेवल्स के नीचे आ जाता है, तो आपको पुट की पोजीशन क्रिएट करनी है, ना कि कॉल की। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि मार्केट अगर वापस इन लेवल्स के नीचे आ जाता है 49,800 के, तो हमें पुट साइड रहना है, ना कि कॉल साइड। इस कंडीशन में आपको ये चीज ध्यान रखनी है। फिर हमारे पास एक लेवल कौन सा आता है, ये 50,000 का। तो 50,000 के लेवल पे भी आपको बुलिश ब्रेकआउट मिलेगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि कॉल साइड जाना है तो बुलिश ब्रेकआउट आने दीजिए। बुलिश ब्रेकआउट आने के बाद आप यहाँ पे एक डिप आने दीजिए। डिप आने के बाद जब वो डिप आपका बायबल हो जाए, ठीक है, जब वो डिप के आसपास यहाँ कहीं आपको बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइजेक्शन दिखे, तो आप कॉल साइड जाइए। उस कंडीशन में मैं कहता हूँ कि हाँ, अच्छा प्रॉफिट आने की चांसेस है निफ्टी के अंदर, ठीक है। अब और नीचे के लेवल से पुट की बात कर लेते हैं। अगर मान लीजिए कि इन लेवल्स के नीचे आ जाता है, ये जो लेवल है 49,400 का, अगर इस लेवल के नीचे आ जाता है बैंक निफ्टी, फ्लैट खुल के या इस लेवल के नीचे ही खुलता है, तो आपको यहाँ पुट में जंप नहीं करना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आप एक बाउंस आने दीजिए। बाउंस आने से क्या है, आपकी श्योरिटीज बढ़ जाएगी, आपकी कंफर्मेशन बढ़ जाएगी। यहाँ तक बाउंस आएगा 49,400 तक, ठीक है। इस लेवल को ब्रेकआउट करने की कोशिश करेगा, फिर अगर वापस इस लेवल के नीचे आ जाता है, तो आप यहाँ पुट में एंटर कर सकते हैं। फिर आपको अच्छा प्रॉफिट होगा और टारगेट नीचे के आपको ये दिख ही रहे होंगे, ठीक है। 49,000 के नीचे और भी टारगेट्स हैं। तो इस तरीके से आपको काम करना है बैंक निफ्टी में, ठीक है। बैंक निफ्टी के बाद हम देख लेते हैं मिड कैप निफ्टी को, ठीक है। मिड कैप निफ्टी को अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो सबसे ज्यादा बियरिश ये दिख रहा है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि इस लो के नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पुट वाले ट्रैप है और इसके नीचे गया भी नहीं है, ठीक है। तो जब तक ये लेवल प्रोटेक्ट है, हमें इन लेवल्स पे पुट बाय नहीं करना है। मतलब ओवरऑल हर इंडेक्स में अगर आपको मार्केट नीचे मिलता है, चाहे वो गैप डाउन खुल के मिले, ठीक है, चाहे वो फ्लैट खुल के नीचे जाए, तो आप सीधा सीधा पुट में जंप ना करके, आपके लिए सबसे फायदे की बात रहेगी कि आप इसमें बाउंस आने दीजिए, ठीक है। और जब वो बाउंस के बाद वो बाउंस फेलियर होता है, ठीक है, तो आप पुट साइड की एंट्री करिए। उस कंडीशन में आपको अच्छा प्रॉफिट आता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। डायरेक्ट डायरेक्ट पुट में सीधा सीधा हमें जंप नहीं करना है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि फ्लैट खुल के ऊपर जाता है और इस लेवल के ऊपर आ जाता है, क्या है, कौन सा लेवल है, 12,533 का, ठीक है, और अच्छा बुलिश चलने लगता है मिड कैप निफ्टी, तो आपको क्या करना है, डिप आने देना। अगर डिप वापस इस लेवल के नीचे क्लोज हो जाता है और तेजी से गिरता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, एक बाउंस आने देना है। पुट में नहीं जाना है, बाउंस आने देना है। अगर वो बाउंस अच्छा स्ट्रॉन्ग इसके ऊपर सस्टेन करके ऊपर ही निकलना शुरू कर देता है और यहाँ कहीं हमें बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइजेक्शन मिलता है,
तो आप कॉल साइड जाइए, उस कंडीशन में आपको अच्छा प्रॉफिट आएगा। अदरवाइज क्या होगा, वो बाउंस आएगा, इस हाई तक नहीं आएगा जो ब्रेकआउट आया है, छोटा मोटा बाउंस आएगा। ठीक है, यहाँ तक मान लीजिए कि यहाँ तक वो बाउंस आ गया, इस बेस तक वो बाउंस आ गया, और फिर क्या कर दिया जाएगा, वापस मार्केट इस लेवल के नीचे आ जाएगा जो ये डिप का लो लगा था। तो इस कंडीशन में हमें पुट साइड रहना है, ना कि कॉल साइड रहना है। और ऊपर के कौन कौन से लेवल है जो सी में फंसा सकते हैं आपको, एक लेवल आपके पास ये वाला जो मैंने बताया, उसके बाद एक लेवल आपको ये दिख रहा होगा आज का हाई 12,600 के आसपास का। हाँ यही है, आज का हाई एक है। ठीक है, इन लेवल्स पे आपको डायरेक्ट गैप अप खुलता है, फ्लैट खुल के तेजी से ऊपर जाता है, तो आपको इन लेवल पे सी में नहीं रहना है, और ना ही यहाँ सी आपको बाय करनी है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और सबसे मेजर जो हमारे पास हर्डल है वो है ये वाला मिड कैप निफ्टी में 12,732 का। इस लेवल पे आपको सी बाय करने से पहले ध्यान रखना है। ठीक है, और नीचे के लेवल आपको पता ही है, नीचे के लेवल, नीचे अगर मार्केट तेजी से आता है तो हमें बाउंस पे शॉर्ट करना है, ना कि सीधा सीधा पुट में जंप करना है। मार्केट ओवरऑल बियरिश है, अभी कोई इतना कुछ खास साइन है नहीं, लेकिन हाँ हरकतें कुछ ऐसी ऐसी हो रही है जैसे लग रहा है कि ये बॉटम बनेगा, लेकिन वो देखने वाली बात है, जिस दिन कंफर्म हो जाएगा उस दिन मैं आपको बता दूंगा। चलिए फिन निफ्टी में बात करते हैं, तो फिन निफ्टी में भी बैंक निफ्टी जैसा सेम हाल है। ठीक है, उसने भी लो कटवाया, लेकिन अभी भी लो के नीचे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि फ्लैट खुलता है या गैप अप खुलता है आज के हाई के ऊपर, तो आपको सीधा सीधा सी में जंप नहीं करना है। ठीक है, सेम कंडीशन रहेगी अदर इंडेक्स की जैसी, आपको यहाँ तक एक डिप आने देना है। ठीक है, डिप आने दो, डिप के डिप पर आपको कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन मिलता है ना यहाँ कहीं, तो आप सी साइड जाओ, अच्छा प्रॉफिट होएगा। कहाँ तक, हमारे पास जो सेकंड हर्डल हर्डल है वो ये वाला है। ठीक है, यहाँ तक तो हमारा सी में पहला एक टारगेट बन जाएगा। ठीक है, मेन हर्डल है ये वाला 23,259। ठीक है, 23,259 के बाद जो हमारे पास बड़ा हर्डल है वो ये है, 23,420 वाला। ठीक है, ओवरऑल आप ये कंसीडर कर सकते हैं 23,333 वाला, यहाँ थोड़ा सा आपको सी में नहीं फंसना, मतलब ऊपर के लेवल पे आपको सी में नहीं रहना है, और यहाँ ऊपर के लेवल पे सी भी नहीं खरीदनी है, डिप पे सी खरीदेंगे। यहाँ ऊपर के लेवल पे आपको अगर कोई बियरिशनेस दिखती है, जैसे कि मान लीजिए कि मार्केट यहाँ आ गया, कहाँ पे, ये 23,420 वाले रेजिस्टेंस के पास। ठीक है, और मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट कर रहा है। ओके, मैं आपको सिंपल समझा देता हूँ, जैसे मान लीजिए कि मार्केट किसी कंडीशन में इस लेवल का ब्रेकआउट करने आता है। ठीक है, ब्रेकआउट करने निकल जाता है, तो आपको सीधा सीधा सी में जंप नहीं करना है। अगर मान लीजिए कि मार्केट क्या होता है कि ऐसे ब्रेकआउट करके आपको फंसा देगा, और वापस थोड़ी देर बाद वहां रुक के या फिर सीधा सीधा इस लेवल के नीचे आ जाएगा, तो वहां क्या करेगा, आपको सी में ट्रैप कर लेगा। तो इस कंडीशन में आपको सी में नहीं फंसना है, डिप आने दीजिए। डिप पर अगर बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइजेक्शन मिलता है तो आप बाय करिए सी, उसमें आपको अच्छा प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा। होप आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी, तो एक बार यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।